डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की शुरुआत एक दूसरे डायमेंशन से होती है, जहां पर डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका जारवेज को दिखाया जाता है। वे दोनों एक विशाल क्रिएचर से डरकर भाग रहे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इस क्रिएचर को हराने के लिए अपनी पावर्स का यूज करते हैं, लेकिन वह क्रिएचर बहुत पावरफुल होता है। वह क्रिएचर अमेरिका जारवेज पर बार बार अटैक कर रहा होता है। इस क्रिएचर को हराने का एक ही तरीका था, द बुक ऑफ विशांति। इस बुक में हर तरीका का मैजिक है। इस बुक के मैजिक से बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर को हराने के लिए एक प्रयास कर अपने मैजिक से उसे एक घेरे में बांध देता है, लेकिन वह क्रिएचर बहुत पावरफुल था और उसे वो तोड़ देता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अमेरिका जारवेज के पावर लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि उसके पास कोई भी ब्रह्मांड में आ जाने की पावर्स थी। इसे हम मल्टीवर्स में ट्रैवल भी कहते हैं। इस छोटी सी बच्ची के पास बहुत बड़ी पावर्स थी और यह पावर किसी दुश्मन के हाथों लग जाती तो बहुत बुरा होता है। इसलिए डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका जारवेज की पावर लेने की कोशिश कर रहा होता है। इस पर जारवेज कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप दूसरों की जान बचाते हो। पावर लेने से आप मुझे मार दोगे। इसी बीच क्रिएचर का टेंटिकल डॉक्टर स्ट्रेंज को आकर लगता है और जारवेज को भी पकड़ लेता है। इससे जारवेज बहुत ज्यादा डर जाती है। इससे एक दूसरा डायमेंशन खुल जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पूरे पावर्स का यूज करके उस क्रिएचर का टेंटिकल काट देता है और अमेरिका जारवेज उस पोर्टल से होते हुए दूसरे डायमेंशन अर्थ 616 पर पहुंच जाते हैं और इसी बीच डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ हम अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं। ये सब एक सपने में देख रहे होते हैं। आज का दिन बहुत बड़ा था, क्योंकि आज उनके दोस्त की शादी थी। वे उनसे मिलते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें खुश देखकर बहुत खुश हूँ। इसी बीच शोर होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आता है और देखता है कि एक इनविजिबल पावर सब कुछ नष्ट कर रही होती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस इनविजिबल पावर को अपनी मैजिकल आई की सहायता से विजुअल करता है। वह एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस मॉन्स्टर था। वह मॉन्स्टर एक लड़की पर हमला कर रहा होता है और वह लड़की और कोई नहीं, जारवेज होती है। उस मॉन्स्टर से लड़ना आसान नहीं होता। तभी वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज की सहायता करने के लिए वहां पहुंचता है और अपनी स्ट्रिंग पावर का यूज करता है। दोनों मिलकर उस से लड़ता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक का यूज करके एक बड़ी सी रॉड से उसकी आई को निकाल लेता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग से मिलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज जारवेज से कहता है कि तुम कौन हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था। और जारवेज कहती है कि यह सपना नहीं था। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे साबित करने के लिए कहते हैं। जारवेज उन्हें डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी दिखाती और कहती है कि जो मॉन्स्टर मेरी पावर्स लेने आए थे वह वास्तव में किसी के द्वारा भेजा गया था। इन सब के पीछे कौन है या कोई नहीं जानता। तब डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज की लाश को दफनाने के बाद वोंडा से सहायता मांगने जाता है, क्योंकि वोंडा के पास मंत्रों की पावर्स और मल्टी डायमेंशन की नॉलेज थी। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंडा से कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी समस्या में हूँ। इस समस्या का हल एक बहुत बड़ा जादूगर ही कर सकता है, क्योंकि वोंडा भी एक जादूगरनी थी। इसलिए वो वोंडा से कहता है। फिर वोंडा कहती है कि इस समय अमेरिका जारवेज कहाँ है। अचानक स्ट्रेंज को याद आता है कि उसने अभी तक उसका नाम नहीं बताया था। तब यह पता चलता है कि उन सभी मॉन्स्टर को वोंडा ने ही भेजा है। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंडा से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वह कहती है कि मैं अपने फैमिली के पास रहना चाहती हूँ और वो तभी संभव है जब जारवेज की पावर ले ले और दूसरे डायमेंशन में चले जाए जहाँ पर उसकी फैमिली है। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करने से मना करता है। तो वोंडा कहती है कि तुम जारवेज को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो उसे लेने के लिए स्कारलेट विच आएगी और वह वहां से चली जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से बताता है कि यह सब वोंडा कर रही है और उसे स्कारलेट विच के बारे में भी बताता है। तब वोंग कहता है कि स्कारलेट विच, इसके बारे में तो एक भविष्यवाणी है जो पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगी। वोंडा अमेरिका जारवेज की पावर लेने के लिए कमरता जाती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग और उनके साथी उसकी सुरक्षा करते हैं। इससे वोंडा गुस्सा हो जाती है और वो उन पर हमला करती है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वे सब मिलकर भी वोंडा को रोक नहीं पा रहे थे। फिर वोंडा अमेरिका जारवेज की पावर लेने के लिए आगे बढ़ती है। इससे पहले कि वह जारवेज की पावर ले पाती, वह बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से एक और पोर्टल खुल जाता है। अमेरिका जारवेज के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके साथ मल्टीवर्स से गुजरते हुए दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। जहां पर वह दोनों पहुंचते हैं वह अर्थ 813 था। डॉक्टर स्ट्रेंज जारवेज से कहता है कि मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि वोंग स्कारलेट विच का सामना अकेला नहीं कर पाएगा। इस पर जारवेज कहती है, इस पावर पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। अमेरिका जारवेज कहती है कि मैं बहुत सारे ब्रह्मांड में घूम चुकी हूँ और अधिकतर ब्रह्मांड में
खाना फ्री होता है। पता नहीं आप लोग पैसा क्यों देते हैं। तब सेल्समैन डॉक्टर स्ट्रेंज से पैसे के लिए कहता है। वह डॉक्टर स्ट्रेंज से बदतमीजी करता है। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उस सेल्समैन पर एक मैजिक करता है जिससे वह खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है। अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि यदि डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास यदि द बुक ऑफ विशांति तक पहुंचने का रास्ता था तो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी द बुक ऑफ विशांति तक पहुंचने का रास्ता जरूर होगा। तब वे दोनों अर्थ 813 के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाते हैं। जाते वक्त पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुके हैं और यहाँ के कमरताज के रक्षक मॉर्डो हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है कि पिछली दुनिया में मॉर्डो उसका दुश्मन था, यहाँ भी होगा, पर यहाँ पर दोस्त होता है और उससे पूछता है कि मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ। और उससे बताता है कि स्कारलेट विच उसके पीछे है जो अमेरिका जारवेज की पावर लेना चाहती है जिससे वह मल्टीवर्स में घूमकर वहाँ जा सके जहाँ उनके बच्चे थे। लेकिन मॉर्डो उसका दुश्मन होता है और वो उन दोनों के चय में नशे की दवा मिलाकर बेहोश कर देता है। बाद में उसे इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है जो एक सीक्रेट सोसाइटी का ग्रुप था जिसमें 5 मेंबर थे। पहला मेंबर कैप्टन मार्वल्स, रेड रिचर्ड, ब्लैक बोल्ट, चार्ल्स जेवियर और आखिरी में कैप्टन अमेरिका। ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी असल मुसीबत स्कारलेट विच नहीं, तुम खुद हो। इस पर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं आप लोगों की समस्या का कारण कैसे हो सकता हूँ। तब वे लोग बताते हैं कि यहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी डार्क होल्ड की पुस्तक लग गई और वह स्वप्न यात्रा करने लगा था जिसका बहुत बुरा परिणाम हुआ और इसी पुस्तक वोंडा के पास लग गई है जो मल्टीवर्स में वहाँ जाना चाहती है जहाँ उनके बच्चे हैं। पर एक समस्या थी कि उस यूनिवर्स के वोंडा का क्या होगा। दूसरी तरफ वोंडा डार्क होल्ड का यूज करके वो अर्थ 813 के वोंडा और उनके बच्चों को देखती है। तभी वोंग का एक साथी उन पर हमला कर डार्क होल्ड की पुस्तक को नष्ट कर देती है। वोंडा यह देखकर क्रोधित हो जाती है और वो गुस्से में आकर उसे मार देती है। वोंडा का अगला शिकार वोंग होता है क्योंकि डार्क होल्ड नष्ट हो चुका था और अर्थ 813 के वोंडा और उनके फैमिली से उसका संपर्क टूट गया था। इस वजह से वोंग के साथियों को कष्ट पहुंचाती है और कहती है कि इन मंत्रों के बारे में बता, क्योंकि वोंग सॉर्सरर सुप्रीम होता है तो शायद उसे उन मंत्रों के बारे में पता होगा। वोंग कहता है कि मैं इन मंत्रों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर यह मंत्र एक पहाड़ पर लिखी हुई है और वहीं से डार्क होल्ड में लिखी गई थी। तब वोंडा वोंग को चलने के लिए कहती है। डार्क होल्ड की सहायता से वोंडा अर्थ 813 के वोंडा से जुड़ती है। अब वोंडा अमेरिका जारवेज को खत्म करने और उसकी पावर लेने के लिए जाती है। वहाँ पर वोंडा का सामना इल्यूमिनाटी के सदस्य से होती है। यहाँ पर एक अच्छी फाइट देखने को मिलती है। वोंडा बहुत पावरफुल होती है, वो उन सबको खत्म कर देती है। यहाँ पर चार्ल्स जेवियर का ध्यान रखने के लिए क्रिस्टीन होती है। क्रिस्टीन अमेरिका जारवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज वोंडा का ध्यान भटकाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोंडा सभी दरवाजों को तोड़ते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है और तब वोंडा अमेरिका जारवेज को पकड़ लेती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को अमेरिका जारवेज की सहायता से दूसरे यूनिवर्स में भेज देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को दिखाया जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि हर यूनिवर्स में उसका एक अवतार जरूर होगा। वे दोनों उनसे मिलने जा रहे होते हैं। वहीं पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई जीवित नहीं बचा है स्ट्रेंज को छोड़कर। तब स्ट्रेंज को पता चलता है कि यहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी डार्क होल का यूज करी थी और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच 1-on-1 फाइट होती है जहाँ पर ये दोनों म्यूजिकल नोड के साथ फाइट करते हैं। एक अच्छी फाइट होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इवल स्ट्रेंज को हरा देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड का यूज करना चाहता है। इस पर क्रिस्टीन कहती है तुम्हें स्वप्न यात्रा करने के लिए उस यूनिवर्स में तुम्हारा अवतार होना चाहिए। तब डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज के बॉडी का यूज कर वह एक पहाड़ पर जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद उस मैजिक को रोकना बहुत कठिन था। तभी वहाँ पर कुछ ब्लैक क्रिएचर आ जाते हैं और वे डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश करते हैं। तभी क्रिस्टीन एक लाइट की सहायता से उस क्रिएचर को मार देती है। उधर डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज उन ब्लैक क्रिएचर को अपने बस में करके उस पहाड़ पर जाता है जहाँ वोंडा और अमेरिका जारवेज थी। इधर वोंडा अमेरिका जारवेज की पावर लेने के लिए मैजिक कर रही होती है। तभी वहाँ पर डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंडा के बीच फाइट होती है। डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का यूज करके ब्लैक क्रिएचर को वोंडा पर हमला करता है और वोंग उसे घेरे में बंद कर देता है। तब स्ट्रेंज जारवेज से मिलते हैं। जारवेज कहती है कि आप मेरे पावर लेने आए हैं, ले लीजिए, कोई बात नहीं। तब स्ट्रेंज कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा पावर नहीं लेना चाहता, तुम इससे इस्तेमाल करो। इस पर जारवेज कहती है कि मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तब स्ट्रेंज कहता है नहीं अमेरिका, क्योंकि जब जब तुमने पोर्टल खोला है तब तब तुमने हमें वहीं भेजा है जहां हमें जाना चाहिए। तब अमेरिका जारवेज को आत्मविश्वास होता है और वो वोंडा का मुकाबला करती है। यहाँ पर जारवेज वोंडा पर हावी हो रही होती है। फिर अचानक वोंडा जारवेज पर हावी हो जाती है।
तब जारवेज वोंडा को अर्थ 813 पर भेज देती है। यहाँ पर उनके बच्चे थे। बच्चे वोंडा, जो कि स्कारलेट विच भी थी, उनका ये रूप देखकर डर जाते हैं। स्कारलेट विच वहाँ के वोंडा पर हमला करती है। स्कारलेट विच बच्चों के पास जाती है। बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं। वे कहते हैं कि हमें मत मारो। स्कारलेट विच कहती है कि मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकती। अब वोंडा हिम्मत हार चुकी है, क्योंकि वोंडा जिसके लिए स्कारलेट विच बनी थी, वही बच्चे उनसे डर रहे होते हैं। बाद में वह अपने बच्चों को भारी मन से उसी ब्रह्मांड में वोंडा के पास छोड़ देती है। अब वोंडा तय करती है कि वो अपने आप को खत्म कर देगी और डार्क वर्ल्ड की शक्तियों को भी समाप्त कर देगी, सभी ब्रह्मांडों से। तब वह डार्क वर्ल्ड की शक्तियों को समाप्त करती है और बाद में खुद को भी समाप्त कर लेती है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने प्यार का इजहार करता है। क्रिस्टीन भी अपने प्यार का इजहार करती है। दूसरी तरफ जारवेज को देखते हैं, वो कमरताज में मैजिक का अभ्यास कर रही होती है। मूवी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।